So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another topic of decision tree classifiers. Since this is a big topic, I'll complete in different videos. This couldn't be get covered in only a single video. Okay. So let me just start with the topic today about decision tree classifiers. We have to study few important things in this algorithm, and these all things are important and they are getting asked in the interviews like entropy and we need this. Okay. This is these two things we calculate to check the purity of this. Check the purity of this statement. स्प्लिट के बारे में क्या होता है, ये प्योरिटी क्या वर्ड है, प्योरिटी से हम क्या समझते हैं, ये भी सब मैं आपको बताऊंगी to check the purity of steel. And second topic is information gain. Okay, information gain. इस वीडियो में शायद हम बस इंफॉर्मेशन एंट्रोपी की कवर कर पाएंगे क्योंकि वो ही एक सेल्फ में बहुत बड़ा टॉपिक है. इंफॉर्मेशन गेन इज यूज टू डू द फीचर सिलेक्शन. फीचर सिलेक्शन का टास्क करने के लिए हम इंफॉर्मेशन गेन का यूज. ठीक है. You can take the screenshot of this if you want. मैं erase कर देती हूँ इसको. जिनसी क्लासिफाई के बारे में पढ़ेंगे. I'm excited to explain this topic to you. So for example, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम इस पे थ्रू समझेंगे. आपने कोई भी अपनी लैंग्वेज पढ़ेगी, पाइथन जावा कुछ भी, आपने इफ एल्स लूप तो पढ़े ही होंगे. फॉर एग्जांपल मैं एक इफ एल्स लूप बताती हूँ. एज मेरी अगर किसी की 14 है बट हमारा इफ एल्स लूप कुछ इस तरीके से डिफाइन है. If age is less than and equals to 15, then we'll print if the person is in school. If the person is in school, we will school. And if अगर मेरी जो एज है वो ग्रेटर देन 15 एंड एज जो है वो मेरी लेस देन एंड इक्वल्स टू 21 है, then we will print that person is in college. Else what we will print that he or she has passed college. ठीक है. अब हम इस चीज का एक फिल्म से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, लेना चाहता. अब हम इस चीज का एक आपको डिसीजन ट्री बना के दिखाएंगे. बेसिकली मैंने छोटी सी प्रॉब्लम ली है, इसका मैं डिसीजन ट्री बना के दिखा. ओके. लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस बिकॉज मुझे डिसीजन ट्री समझाना है, तो ये एग्जांपल समझाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पहले इफ लूप में पहले डिफाइन किया था ना, इफ एज इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 15, तो इसीलिए मैंने इसको सबसे ऊपर लिखी.
अब एज लेस देन इक्वल्स टू 15 होगी, इसका आंसर या तो मेरा यस हो सकता है या मेरा नो हो सकता है। ठीक है, अगर यस हुआ तो देन द पर्सन इज इन स्कूल, अगर नो हुआ तो दूसरा एलिफ में मैंने याद करो ये डिफाइन किया था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 21। अब अगर ये चीज पहले वाले की कंडीशन, ये दूसरे वाले एलिफ की कंडीशन, ये तो मेरा सही हो गया, तो या तो ये मेरा यस होगा और या फिर ये मेरा नो होगा। अगर ये मेरा यस हो गया तो कॉलेज में है, और अगर ये मेरा नो हो गया तो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉलेज। तो ये मैंने बस आपको एक स्प्लिट करके दिखाया डिसीजन ट्री का। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिखाया कि इफ लूप में जैसे कहते हैं ना वैसे लिखे, इस तरीके से हम डिसीजन ट्री की स्प्लिट करते हैं। ये इफ लूप की पहली कंडीशन है, एंड की कंडीशन। ठीक है, और यस नो करके इसको ठीक है। ये मेरा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम में जैसे हमारे पास टेबल के फॉर्म में डेटा होता है, उस फॉर्म में हम कैसे स्प्लिट वगैरह करते हैं, और फिर थोड़ा अपने कंसेप्ट पढ़ेंगे एंट्रोपी के, इंफॉर्मेशन की, एक्सेट्रा। ओके, सो नाउ आई एम रिमूविंग दिस। Yeah, I remove all this. So for example, in the like for example, I have the data like this, in which I have column like outlook, temperature, humidity, wind। सपोज करो एक बच्चा है, वो क्रिकेट खेलने जाएगा या नहीं, उसके ऊपर ये डेटा सेट है। सो हमें ये गेस करना है कि जॉन विल प्ले और नॉट, एंड दीज आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस दैट वेदर ही विल प्ले और नॉट, लाइक आउटलुक, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और wind। So let's suppose that we have the categories like sunny, okay, forecast, rain, sunny, forecast, rain, and then again forecast. And then temperature, we have values like hot, mild and cool, hot, cool, mild, and then mild. Yeah. ऐसे ह्यूमिडिटी पे we have values like high, normal, and in the column of humidity I have values like high, normal, high, and then again low. Okay, and then the column of wind, I have values like false to be, sorry, इधर high की जगह है weak. Okay, and in the column of wind, I have values like false, true. Okay, मतलब wind हो रही है या नहीं हो रही है, and whether will play or not. So in this, we have only two labels: yes, no, no, yes. Okay. Since it is a binary classification problem. Suppose I have a problem like this. So मेरे पास एक features है, ये याद रख लेना थोड़े। आउटलुक में क्या क्या है हमारे पास, सनी, फोरकास्ट और रेन। आउटलुक में क्या है मेरे पास, सनी, फोरकास्ट और रेन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा आगे से काम आएगा, मैं बोल ही दी स्क्रीनशॉट ले लो तो बेटर है। तो बिकॉज मैं आगे इसी से समझाने वाली हूँ, सीख सकते, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस।
अब इसमें मेरे इंडिपेंडेंट फीचर क्या है? आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। एंड डिपेंडेंट फीचर है मेरा प्ले, क्योंकि प्ले डिपेंड कर रहा है इन सारे पे। हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं जरा। हाँ, तो so let's suppose we have taken this आउटलुक फ्यूचर फॉर आउटलुक फीचर लिस्ट। अब हमने आउटलुक फीचर ही क्यों लिया? ये सब बातें हमें इंडिपेंड इंफॉर्मेशन गेन बताएगा, बट अभी के लिए मैं बता रही हूँ। आउटलुक फीचर ले लिया हमने। आउटलुक फीचर के कॉरेस्पॉन्डिंग 9 यस थे और 5 नोस। ठीक है सब। अब आउटपुट में मेरी तीन वैल्यूज थी। कौन कौन सी तीन वैल्यूज थी? तो था सनी। तो इसमें क्या करते हैं हम? बेसिकली कोई भी एक फीचर ले, कोई भी एक नहीं लेते हैं, इसके आउटलुक को ही क्यों सिलेक्ट किया, इसका भी कोई रीजन था, वो हम इंफॉर्मेशन गेम से मतलब पता करेंगे कि क्यों आउटलुक ही सिलेक्ट हुआ। तो हम सपोज हमने पता लगा लिया इंफॉर्मेशन गेम के आउटलुक को हमें पहले सिलेक्ट करना है। अब आउटलुक में 9 और 5 नोड है, और उसके बाद ये देखते हैं कि आउटलुक में क्या क्या मेरी यूनिक वैल्यूज है। मतलब जो भी हमने फीचर सेलेक्ट किया यूजिंग इंफॉर्मेशन गेम, उसमें क्या क्या यूनिक वैल्यूज है। इसमें सनी, ओवरकास्ट, ठीक है। उसके बाद है पे। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने यस और कितने नो आ रहे हैं? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे अगर मेरा 2 यस और 3 नोज आ रहे हैं, ऐसे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मेरे 4 यस और 0 नोज आ रहे हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मेरे सपोज 3 यस एंड 2 नोज आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लीफ नोड किसे कहते हैं, ये मैंने पहले एक्सप्लेन करना भूल गई। लीफ नोड हम मेरी वो कहलाती है, दैट इज प्योर स्प्लिट। लीफ नोड कहना और प्योर स्प्लिट कहना एक ही बात है। पहली बात तो लीफ नोड और प्योर स्प्लिट इज सेम, ठीक है। प्योर स्प्लिट का मतलब क्या होता है? और प्योर स्प्लिट का मतलब होता है इधर प्योर रेस और प्योर नो। इधर प्योर यस और प्योर नो। तो आप ये देख के बताओ मुझे, इन तीनों में से कौन सी नोड मेरी लीफ नोड है, जिसमें से या तो सब यस है या सब नो, ये वाली ओवरकास्ट वाली। सो दिस इज माय लीफ नोड यार। अब पर इसमें से कुछ दो ऐसी बच गई जो कि मेरी लीफ नोड नहीं है। तो उनके साथ क्या करेंगे? अब जैसे सनी एंड रेन आर इम्प्योर, एंड whenever we get an impure split then we take another feature and then उसका split करते हैं जब तक हमें लीफ नोड नहीं। ठीक है। तो मैंने जो बात बोली आप उसको थोड़ा ध्यान रखना। ये वाली चीजें मैं रेस करती हूँ। लीफ नोड क्या होती है इसके बारे में समझना बहुत जरूरी था, तो मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है ना? नाउ मैंने कहा कि ये दोनों मेरी इम्प्योर स्प्लिट है, तो इसीलिए अब whenever we get an impure split then we take another feature। अब हमें यहाँ impure split मिली, so we will take another feature here। we will take another feature here। we will take another feature here, since we have got an impure split, since we have got an impure split, since we have got an impure split, ठीक है। तो since we've got an impure split तो हम एक अनदर फीचर लेंगे। तो हमने इसमें ले लिया, लेट्स से सपोज टेम्परेचर।
अब टेम्परेचर ही क्यों लिया, ये सब बातें फीचर सिलेक्शन की बातें सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन कर, ठीक है, और उसका स्प्लिट करेंगे सनी की कॉरेस्पॉन्डिंग का तैयार। टेम्परेचर ही क्यों लिया, ये बातें मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी जब मैं इंफॉर्मेशन गेन समझूंगी। पहले मैं आपको एंट्रोपी बताऊंगी। टेम्परेचर, ठीक है, उसका अभी तो मैंने देख के बता दिया। सो बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन आई हैव टोल्ड यू दैट वेदर इट इज अ लीफ नोड और वेदर इट इज अ प्योर स्प्लिट और नॉट। बट क्या हम फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं? ये तो मेरा छोटा सा एग्जांपल था, मान लो कोई बड़ा एग्जांपल हुआ और उसमें देख के ना बता पाए कि ये मेरी प्योर स्प्लिट है या नहीं। सो उस केस में हम क्या करते हैं, दैट केस वी यूज एंट्रोपी। एंट्रोपी का पर्टिकुलर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मैं एंट्रोपी का फॉर्मूला बताऊंगी आपको इसको इरेज करने के बाद, ठीक है। एंट्रोपी का फॉर्मूला बताता हूँ। एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं H(s) से, और उसका फॉर्मूला होता है माइनस पी पॉजिटिव log 2 ऑफ probability of P positive, okay, minus P negative into log 2 of probability of P negative, ठीक है। सो ये हो गया मेरा गिनी इंडेक्स का। सो ये हो गया मेरा गिनी गिनी इम्प्योरिटी का, नहीं सॉरी, गिनी इंडेक्स नहीं बोलते, गिनी इम्प्योरिटी बोलते हैं, बस गिनी इम्प्योरिटी का, सॉरी एंट्रोपी का फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ जिसमें, और उसमें मैं आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, और उससे आपको प्रूव हो जाएगा कि प्योर, हम सिर्फ देख के ही पता नहीं लगा सकते कि ये प्योर स्प्लिट है नहीं, हम फॉर्मूले से ही कर सकते हैं, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आप थोड़ा ध्यान रखें, फिर मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब मैं पूरे को इरेज करके यहीं पर सारे फॉर्मूले लगाऊंगी, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें मेरे दो ही फीचर थे, पी ऑफ पॉजिटिव और पी ऑफ नेगेटिव का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस आने की प्रोबेबिलिटी, और माइनस आने की प्रोबेबिलिटी, प्लस सॉरी पी ऑफ पॉजिटिव का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी वन आने की या प्रोबेबिलिटी जीरो आने की, या फिर मैं कह सकती हूँ प्रोबेबिलिटी यस आने की या प्रोबेबिलिटी जीरो नो आने की। कौन से मैंने बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम बताई है ना, इसमें या तो यस नो आता है या वन जीरो आता है। सपोज हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 ये हो जाएगी, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा आप। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देन, ठीक है, सपोज आई हैव अ फीचर लाइक दिस, या मैं छोटा सा बना देती हूँ, F1, ठीक है। इसके दो स्प्लिट्स हैं, C1 और C2। F1 में मेरे 6 यस और 3 नोज हैं, इसमें मेरे 3 यस और 3 नोज है, और इसमें मेरे 3 यस और 0 नो, 3 यस एंड 0 नो है। सो फ्रॉम दिस, देखो हम ऑब्जर्वेशन को बता सकते हैं कि मेरी C2 जो है मेरी प्योर स्प्लिट है, यानी कि लीफ नोड है। Now I want to prove that mathematically that it is also a leaf node. एंट्रोपी, एक दो पॉइंट बता देती हूँ मैं आपको। एंट्रोपी, इफ एंट्रोपी इज जीरो, then it is purest split, and if entropy is one, then it is impurest split। मतलब उससे impure को छोड़ ही सकते, एंट्रोपी की वैल्यू मेरी बस 0 और 1 के बीच में आती है, ये भी एक पॉइंट है। इफ एंट्रोपी इज 1, then it is impurest split, ठीक है। तो अगर मुझे प्रूव करना है कि H(C2) मेरी प्योर स्प्लिट है, तो इसका H(C2) का कैलकुलेट करके 0 आना चाहिए। तो देखते हैं हम कैलकुलेट करके कि 0 आता है या नहीं।
ठीक है, सो मैं यहाँ पे निकालती हूँ, कैलकुलेट करती हूँ। H of C2, H of C2 यहाँ पे मेरा क्या आएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे है, ये होता है 3 है, और डिवाइडेड बाय 3 + 0 इंटू लॉग बेस 2 ऑफ 3/3 माइनस 0/3 + 0 इंटू log 2 of 0/3। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, -1 इंटू log 2 of 1 - 0। तो इसका H of C2 क्या आया मेरा, 0 आ गया ना, 0 इसके लिए, C2 के लिए। एंट्रोपी C2 के लिए मेरी एंट्रोपी क्या आई, 0। सो दिस इम्प्लाइज ये मेरी क्या है, प्योर स्प्लिट। ये मैंने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया है। ठीक है, और ये C1 वाली मेरी बिल्कुल इम्प्योर है, मतलब दिखने में जब भी इक्वल आ जाए ना यस और नो, तो बहुत ही ज्यादा, मतलब समझ लो कि मतलब अगर इक्वल आ रहे हैं ना मेरा यस और नो, तो इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा इम्प्योर स्प्लिट है, बहुत ही ज्यादा इम्प्योर स्प्लिट है, तो इसका मतलब इसकी एंट्रोपी बनानी चाहिए। एक बार हम कैलकुलेट करके भी देख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा मैथमेटिकली भी कि इसकी एंट्रोपी 1 ही आएगी। तो अब मैं क्या करूंगी, H of C1 कैलकुलेट करूंगी। H of C1 क्या आएगा मेरा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी पॉजिटिव, यानी कि T/6 इंटू लॉग बेस 2 ऑफ 3/6 माइनस 3/6 इंटू लॉग बेस 2 ऑफ 3/6। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, -1/2 इंटू लॉग बेस 2 ऑफ 1/2 -1/2 इंटू लॉग बेस 2 ऑफ 1/2। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो ये मेरा, मैं बता रही हूँ आंसर इसका कैलकुलेशन का 1 आएगा। तो इसका मतलब H of C1 जो है वो मेरी क्या है, इम्प्योर स्प्लिट है। ये मैंने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया, इम्प्योर स्प्लिट है। अब एक ग्राफ बताऊंगी मैं आपको, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो में यहीं तक रखूंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा आगे। इसको मैं पहले रेस कर देती हूँ, मुझसे भी काफी लंबी वीडियो हो गई है, टॉपिक ही ऐसा है, इसीलिए मैंने थोड़ा और वीडियोस में डिफाइन किया है, डिवाइड किया है। सो इसमें क्या करते हैं, पी पॉजिटिव और पी नेगेटिव क्या होगा, ऐसे यहाँ से पी पॉजिटिव या पी नेगेटिव, और यहाँ पे अगर मैंने H of S बनाया है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था, जब मेरी पी पॉजिटिव, वो जो मेरी प्रोबेबिलिटी थी, जब मेरी क्या थी, 1/2 थी, है ना, पी पॉजिटिव पे पी नेगेटिव, तब मेरी एंट्रोपी क्या आई थी, 1 आई थी, और जब मेरी पी पॉजिटिव जो थी वैल्यू जो थी 1 थी, तो वो एंट्रोपी 0 है। तो हमारा ग्राफ एंट्रोपी का इस तरीके से बनेगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन पी पॉजिटिव, पी नेगेटिव एंड एंट्रोपी। सो अभी के केस में इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस इंफॉर्मेशन गेन के बारे में, गेनिंग प्योरिटी के बारे में। Yes, until then, goodbye. Please do the like button. Please share the video as much as possible. And please subscribe to the channel. Thanks.